अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 20 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टूल बार को एडिट कैसे करते हैं वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। उसके अंदर उसकी जो कीज़ हैं, उसकी शॉर्टकट्स और उसके अलावा जो तमाम तर उसके फंक्शन हैं मैं आपको आज अच्छे तरीके से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। और इससे पहले जिस दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप अगर आप माउस का कर्सर रखेंगे तो ये खुद ब खुद लिखा हुआ भी आ जाएगा कि एडिट टूल बार। इसे हम कहते हैं एडिट टूल बार इन 3 डॉट्स को। इसकी मदद से हम अपनी ये जो हमारी ये टूल बार है, हम इसे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हम इसे अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो 3 डॉट्स दिए गए हैं, हम सिंपल यहाँ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एडिट टूल बार। हम सिंपल यहाँ पर अब क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कस्टमाइज टूल बार का एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक पैनल ओपन हो गया हमारे पास कस्टमाइज टूल बार कि हम टूल बार को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम इसे कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी से अरेंज करके रख सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना होता है, यहाँ से ये हमें ऑप्शन पे दिए गए हैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, क्लियर टूल और सेव प्रीसेट्स, लोड प्रीसेट्स। इसके लिए हम यहाँ रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर हमने खुद से पहले कुछ अरेंज करके इस टूल बार में रखा होगा तो ये हम मिसाल के तौर पर मैंने ये एक्स्ट्रा टूल बना के मैं रख रहा हूँ, मूव टूल और ये सिंगल रो टूल, मैग्नेटिक टूल, ये मैंने 3 टूल मैंने एक्स्ट्रा यानी रख दिए हैं। तो सिंपल यहाँ इन्हें मैंने एक्स्ट्रा रख दिया। तो अब रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिर से वही डिफ़ॉल्ट शक्ल में हमारे पास ये टूल अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद है क्लियर टूल बार। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी टूल बार। तमाम के तमाम टूल्स जो हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा टूल्स में आ गए और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सब के सब टूल्स क्लियर हो गए। सिंपल हम इसे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये फिर से अपनी उसी शेप में आ जाएंगे। और ये सेव प्रीसेट्स, यानी हम टूल्स के प्रीसेट्स जो होते हैं हम सेव कैसे करते हैं, ये उसका सेव का ऑप्शन है। और ये फिर हम अपनी लोकल डिस्क से या किसी से हम जो प्रीसेट्स लोड करते हैं ये उसका बता रहा है। सिंपल हम ये मूव टूल है, हम इसे एडिट करने के लिए हम इसे यहाँ लेसो टूल वाले पैनल में रख देते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल आर्ट बोर्ड आ गया और ये मूव टूल लेसो टूल वाले पैनल में पहुँच गया है। और इसके अलावा ये मैं डन करता हूँ यहाँ से, तो आप ये देख सकते हैं ये लेसो टूल वाला पैनल है, इसके अंदर ये हमें मूव टूल मिल जाएगा। ये हमने जो एडिट करके रखा है ये उसी उसमें आ गया। हम सिंपल हम फिर से टूल बार का कस्टमाइज पैनल ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास ये फिर से अपनी उसी हालत में आ जाएगा, यानी उसे अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ इसके कीवर्ड्स की शॉर्टकट कीज़ जो दी गई हैं, यानी इसकी शॉर्टकट कमांड्स को हम अपनी मर्ज़ी से एडिट करके, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये वर्ड ना हो, इसके अलावा कोई और वर्ड हम अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई सा भी वर्ड दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से आर कर देता हूँ। तो रेक्टेंगुलर टूल को जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से मैं डन करता हूँ। पहले डन करने के बाद जब मैं आर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास कुछ वही टूल सेलेक्ट होगा। आर बेसिकली इसकी भी शॉर्टकट की है रोटेट की, तो ये इसलिए वो टूल हमें नहीं दिखा रहा। तो इसी तरह से हम इसे सेलेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये एडिट टूल बार में हम जाके हम अपनी मर्ज़ी से इस टूल बार वाले पैनल को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसके ऑप्शन वगैरह दिए हुए थे, सिंपल इसे डन कर देंगे। इसमें सिंपल यही था और आपको जो मैंने बताना था। उसके अलावा हमारे पास जो हैं ये कलर्स की कुछ आ रहे हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर का, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है बेसिकली।
तो ये हमारे पास कलर दिए होते हैं। मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया था, इन कलर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी भी आपको बता देता हूँ। ये सिंपल हमारे पास फोरग्राउंड कलर होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है। ये हमारे पास जो एरो के निशान हमें ये दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ऊपर आ जाएगा और फोरग्राउंड कलर नीचे चला जाएगा। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से वही फोरग्राउंड कलर ऊपर और बैकग्राउंड कलर नीचे। तो इसकी मदद से हमने यहाँ से कोई सा कलर सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा बैकग्राउंड में मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ। ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कलर जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल काम करते हुए ब्लैक कलर या वाइट कलर की ज़रूरत होती है, तो हम सिंपल यहाँ नीचे ये आपको दिख रहे होंगे जो वाइट और ब्लैक का एक निशान बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट हालत में पहले अपनी डिफ़ॉल्ट शेप में आ जाएंगे। तो सिंपल उसके बाद हमारे पास ये कुछ चेंज स्क्रीन मोड्स दिया हुआ है। हम अपनी स्क्रीन के मोड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कमांड भी हमें साथ दी गई है F। ये आप सिंपल यहाँ से कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसके आ जाएगा। यानी यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड मोड जो है वो ये रखा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट मोड है स्टैंडर्ड मोड। उसके अलावा यहाँ क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन आ जाएगी और इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन मोड, यानी वो मेन्यू के साथ है फुल स्क्रीन और ये बगैर मेन्यू के है। ये आप यहाँ क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन, ये आप जब काम कर रहे हैं ये फुल स्क्रीन पे काम हो रहा होगा। तो सिंपल यहाँ से F प्रेस करेंगे तो ये फिर से अपनी वही स्टैंडर्ड यानी डिफ़ॉल्ट शेप में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमारे ये टूल्स थे दोस्तों। तो इसी तरह से उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस यानी टूल्स जो हमने मुकम्मल आज किए हैं, इनकी पिछली वीडियोस जिन दोस्तों ने स्किप किए हैं तो वो दोस्त मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।